नमस्कार, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि आज किन किन राज्यों में क्या क्या अपडेट्स है, आज कौन सी खबरें सुर्खियों में है, आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स में क्या दिखाया गया है और सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। तो आज हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। बता दें, उत्तराखंड से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं, वहीं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं, विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भोपाल मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ सुनीता सिंह जुड़ चुकी है और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से शशि भूषण द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी और भूपेंद्र सिंह पन्नू जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में आज क्या कुछ बड़ी अपडेट्स और क्या कुछ खबरें हैं। बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है यहाँ एक जो खबर जो है चल रही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेके जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, क्योंकि दूसरे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो वहाँ जितने भी दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको वहाँ उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो है लोकसभा की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो जो है बहुत ढीली है। और वहीं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष जो यशपाल आ रहे हैं वो भी सक्रियता नहीं दिख रहे इसमें। और दूसरा नाम बता दूं आपको, हरीश रावत जो है वो हरिद्वार में बहुत, और तीसरे जो बड़े नेता हैं हरक सिंह रावत, वो जो है इस टाइम जंगल सफारी के विवाद में जो है वो है, तो उनके ऊपर उसकी कार्रवाई चल रही है। इस वजह से जो कांग्रेस है वो उत्तराखंड में जो है बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। जी दामिनी। वहीं मैं उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में आज की तमाम बड़ी खबरें क्या कुछ है। गोपाल कृष्ण जी। समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस में जो है अंदरूनी घमासान चल रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी आज जो है 50 सीटों का जो है ऐलान कर सकती है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी सीट बंटवारे को लेके सपा और कांग्रेस जो है आमने सामने है। सपा का आज जो है निर्णय होगा, अन्य राज्यों में भी पड़ सकता है इनका असर। आपको बता दूं कि सीटों पर जो मामला चल रहा है उसमें कांग्रेस और सपा में रार बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल थे कांग्रेस और सपा, जो आज उनके सीट को बंटवारे के लेके काफी जो है जद्दोजहद चल रही है। सपा व कांग्रेस के गठबंधन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। सपा अब अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। पहले 9 सीटों पर ऐलान किया था, बाद में अब जो है सपा समाजवादी पार्टी ने जो है 50 सीटों पर ताल ठोकने को तैयार है और ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। इस पर अंतिम निर्णय जो है आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लेंगे। अखिलेश यादव में भी काजगी है कांग्रेस को लेके। सपा व कांग्रेस के बीच जो है ये अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस जो है 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए जो है मामला चल रहा था, ये 200 सीट जो को जो है बता दें आपको कि 144 उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई थी, उसके बाद जो है इनका अंदरूनी मामला शुरू हुआ। अब समाजवादी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार पूरे उतारेगी 50 सीटों पर, और जो है विपक्षी गठबंधन इंडिया में जो एकजुटता थी वो सामने दिख रहा है कि आपस में मतभेद शुरू हो चुका है। वहीं मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगी और शशि भूषण जी आपसे जानना चाहूंगी छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरें क्या है, आज के अखबारों में क्या कुछ अपडेट्स आया है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है दामिनी की मिशन 2023 जो अभी चुनाव हो रहे हैं, इसमें लखनऊ में परिवर्तन संकल्प महासभा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से अमित शाह वहां पे कार्यक्रम में पधारे थे। इनमें यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत 4 विधानसभा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे बीरनपुर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि आपके लिए उनके पिता को टिकट दी गई है, जो जिनको भाजपा से साझा का प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो इनमें आरोपी पाए जाएंगे या जिनकी भूमिका पाई जाएगी उनको उल्टा लटका कर
का हिसाब लिया जाएगा जी। इस तरीके से उन्होंने उस संकल्प महासभा रैली में उद्बोधन दिया। उनके जवाब में यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ साफ कहा है कि यहाँ नहीं चलेगी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। भारतीय जनता पार्टी के पास में अब कोई बाकी नहीं बचा है, इसलिए वो आरोप पे आरोप लगाए जा रही है। जबकि ये मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में वहां से और इनको मुआवजे की राशि के लिए वो चला गया है पूरा। इसमें ये और बता दूं कि यहाँ जो पहली सूची जो जारी हुई है 30 प्रत्याशियों की, जो 7 तारीख को जो चुनाव होने हैं, अब अगली सूची के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शायद आज उनकी बैठक प्रस्तावित है नई दिल्ली में। वहां बैठक के पश्चात हो सकता है कि कल देर शाम तक के इनकी दूसरी 60 लोगों की सूची जारी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण खबर और है दामिनी कि भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह, जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपनी रैली निकाली थी, जो बिना अनुमति के रैली निकाली थी, तो उसको निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है कि ये बिना अनुमति के इस तरीके की रैली का आप कैसे संचालन कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। मैंने अभी लगातार 2-3 दिन से एक अपडेट देता रहा हूँ कि यहाँ पे महादेव ऐप जो घोटाला चल रहा है महादेव ऐप के मामले में, उस महादेव ऐप के काली कमाई को सफेद करने के चक्कर में भिलाई दुर्ग में 7 कारोबारियों के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। ये जो क्लू है, ये सौरभ जो गोस्वामी थे, इनके जो डायरेक्टर, तो उनके आधार पे इसमें मिला है इनको क्लू, और इन्होंने इनके ठिकाने पर छापेमारी की है। इसमें कुछ कारोबारियों के जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से भी मिल रहे हैं। तो इसलिए ईडी अपनी कार्रवाई इन मामलों पर तेज कर दी है। और देखने वाली बात ये भी है कि कुछ इसमें राजनीतिक लोगों के भी नाम आ रहे हैं जिनको अभी तक उजागर नहीं किया गया है। जी रामनी। वहीं मैं हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, क्या कुछ तमाम अपडेट्स है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि हिमाचल सरकार ने लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 साल में शादी करने का निर्णय लिया है। और साथ ही उन्होंने कल दीक्षांत समारोह में 53 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री और साथ में 70 विद्यार्थियों मेडल प्रदान किए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिमाचल में जिस तरह से बारिश का दौर शुरू हो चुका है, पहले ही नवरात्रि से मंदिरों में फिर भी श्रद्धालुओं की 5 बजे से बहुत ज्यादा भीड़ है और गोल्ड, चांदी और लाखों के रूप में चढ़ाया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो जेईई सिविल पेपर लीक हो गया था, उसके मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी आपको कि हिमाचल में जो आज धर्मशाला है, वहाँ पे आज अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच होने जा रहा है। दिन में 2 बजे वो मैच शुरू होगा और बताया जा रहा है कि जो बारिश है वो मतलब मौसम का बिगाड़ने का जो मैच है उसका बाधा बन सकती है जो बारिश है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्कूल प्रवक्ता जो है वहाँ पे 585 पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है, जिसमें कि जेबीटी और शास्त्री की भी बैच वाइज भर्ती होगी और जो भी फॉर्म है या आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। जी वही मध्य प्रदेश की बात करते हैं और विनोद तिवारी जी से जानते हैं कि मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें क्या तमाम अपडेट्स है मध्य प्रदेश में, क्या छपा आज के अखबार में। विनोद तिवारी जी। दामिनी, मैं आपको बता दूं राजनीति में 3-4 खबरें ऐसी है जो सुर्खियां बटोर रही जी। अब मैं सबसे बड़ी बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतिम सूची जारी कर सकती है, जिसमें जो विवादित सीटें हैं जिसको लेकर भ्रम बना हुआ उस पर भी आज नाम जारी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी लास्ट सूची जारी कर सकती है, जिसके लिए चिंतन मंथन चल रहा है। दूसरी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय 17, 18, 19 बूथ शक्ति सम्मेलन मनाने जा रही है। इस सम्मेलन में पूरे बूथ कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, जिला पंचायत के सदस्य होंगे और जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं इकट्ठे होंगे और इनका उद्देश्य ये रहेगा कि सब बूथ कार्यकर्ता मिलकर कैसे भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, उसको विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत ये बूथ शक्ति सम्मेलन मनाया जा रहा है। तीसरी मैं अहम बात बता दूं आपको कि कांग्रेस आज अपना वचन पत्र जारी कर रही है। भोपाल के रविंद्र भवन में कमलनाथ और मध्य प्रदेश के प्रभारी है रणदीप सुरजेवाला, ये दोनों जो आज आएंगे और अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी करी है
दूसरी तरफ बूथ शक्ति सम्मेलन कर रही है और उसकी तरफ कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर रही है। दामिनी जी ठीक है भाई, मैं फिर से उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी और भूपेंद्र सिंह पन्नू जी आपसे जानना चाहूंगी, राजनीति से हटके और क्या खबरें हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड के मौसम का हाल किस तरह से है? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं मौसम की जो है कल जो है बहुत ज्यादा भयंकर बारिश हुई है और तूफान आया। उसके चलते हुए जो अपना मौसम विभाग की जो चेतावनी दी थी मौसम विभाग ने, वो सही साबित हुई और प्रदेश भर में कल बारिश का कई इलाकों में बहुत ज्यादा कहर देखने को मिला। वही बारिश ने जो है कल जो है चिड़ियापुर के पास एक बस भी फंस गई थी, जिसमें के लगभग 33 जो यात्री थे वो फंसे थे। तो बहुत ही मुश्किल से उनका रेस्क्यू किया गया, उनको निकाला गया और उनको सकुशल निकाल के जो है उनको उनके स्थान पे पहुंचाया गया। जी दामिनी, वहीं उत्तराखंड के जो डिग्री कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी है, यहाँ 5 दिसंबर से जो चुनाव संपन्न होगा यहाँ पे, और जो सभी जितने भी प्रत्याशी होंगे एक लिमिट बांध दी गई है कि 5,000 से ज्यादा जो है आप इसमें जो है इसमें खर्च नहीं कर सकते। जी दामिनी, ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं और गोपाल कृष्ण जी, और क्या तमाम अपडेट्स है, क्या खबरें हैं जो उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही है अगर हम राजनीति से हटके बात करें तो? देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय बिल्कुल ठंड का माहौल हो गया है जी। और मौसम विभाग ने पहले अलर्ट किया था कि जो है जल्द ही जो है बारिश होगी, आंधी आएगी, तमाम सारी चीजें, शायद वैसा ही हुआ। और कल से जो है आंधी और ओले गिर रहे हैं और बारिश हो रही है। कई जिलों में ओले गिरे हैं, बारिश हुई है, आंधियां आई हैं। तो बिल्कुल इस समय देखा जाए तो यहाँ से लेके बनारस और तमाम सारे जिले हैं जहाँ पे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। बिल्कुल मौसम ठंडा हो गया है और हर जगह पंखा, कूलर और ये तमाम सारी चीजें बंद हैं, एसी बंद है। मतलब जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल गुलाबी जाड़े की शुरुआत हो गई है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ ठंड का माहौल है, हो चुका है और मौसम विभाग अलर्ट है। आज भी बारिश होने का जो है अनुमान है कि बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी खबर पे अगर जाएं आपको तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है VIP रोड शांति विहार ओपन में गए और वहां पे जो है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी और उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर के श्रद्धांजलि उनके साथ में जो लोग आए थे उन्होंने भी दी। अब आपको बता दूं कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल थे, कई बड़ी हस्तियां थी जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पे एक खबर और आपको बता दूं कि ATS बराबर ही सतर्क है उत्तर प्रदेश में और ATS जो है इस समय बांग्लादेशियों के ऊपर जाल पूरी तरीके से बिछाए हुए है। बांग्लादेशियों व रोहिंग्या घुसपैठ में जो कराने वाला मामला है उसमें जो है ATS पूरी तरीके से सतर्क है। घुसपैठ कर रहे सदस्यों की छानबीन हो रही है और संदिग्धों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। बांग्लादेशी निवासी आदिल मोहम्मद के पास जो फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं देवबंद में, और जो है ये दस्तावेज देवबंद में तैयार किए गए थे, इनके फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए थे। अबू सलाह के माध्यम से जो मामला हुआ सामने आया है, अबू सलाह माध्यम जो है उसके जरिए, हवाला के जरिए जो है आरोपियों को रकम भेजी जाती थी जिससे वो जो है और बड़े कारनामे करते थे। ये तमाम सारी चीजें हैं जिसपे ATS जो है बिल्कुल सतर्क है। योगी सरकार है, योगी सरकार में कुछ गलत नहीं हो सकता है। माफिया हो या गुंडा हो या आतंकवादी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, वहीं मध्य प्रदेश का फिर से रुख करना चाहूंगी। जिस तरह हर राज्य में, तमाम राज्यों में देश के मौसम करवट बदल रहा है, विनोद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी मध्य प्रदेश में मौसम का क्या हाल रहा? लेकिन अभी मध्य प्रदेश की बात करूं तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे पानी की बूंदाबांदी के आसार बताए थे लेकिन पानी तो नहीं गिरा है, लेकिन मौसम में ठंडक प्रारंभ हो गई है। बीती रात से मैं आपको बता दूं कि ठंडक ने अपना रुख शुरू कर दिया, रुख दिखाना, और ना कहीं मौसम में जो है ठंडक आ गई है और आने वाले दिनों में सर्दी जो है कड़क रूप से सामने आएगी। सर्दी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। वही मैं आपको भोपाल की लोकल खबरें कुछ और बता देता हूँ। देखिए, 30 दिन बाद मतदान होना है और मतदान के लिए वोटर ID कार्ड बहुत जरूरी है। लेकिन करीब 2.25 लाख लोग ऐसे जिनको वोटर ID कार्ड नहीं मिला है, वो वोटर ID कार्ड के लिए परेशान है। हालांकि मतदान केंद्र से 1950 का टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि अगर 30 दिन बाद मतदान हो रहा है, 2.25 लोगों को अगर वोटर ID कार्ड नहीं मिले हैं तो वो अपने मतदान से वंचित हो गए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले रहा है
क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही पोस्ट ऑफिस की नजर आएगी जी। तो निर्वाचन आयोग का कहना यह है कि हमने पता किया कार्ड जो है समय पे भेज दिए गए, लेकिन स्पीड पोस्ट से नहीं मिले हैं, तो कहीं ना कहीं कार्ड मिलना जरूरी है। वही मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि में संपत्ति खरीदने का बहुत महत्व होता है जी। भोपाल में कली के दिन 375 रजिस्ट्रियां हुई है, रजिस्ट्रियां, तो कहीं ना कहीं जो नवरात्रि का त्योहार तो संपत्ति खरीदते हैं उसमें 375 रजिस्ट्री हुई है। लेकिन मैं एक चीज और बताता हूँ, कुछ समय बाद दशहरे का चल समारोह निकलेगा और जिला प्रशासन ने भोपाल की कई रोडों का जायजा लिया है और जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं उसको तुरंत भरने का निर्देश दिया गया, क्योंकि भोपाल में कई बड़ी झांकियां निकलती हैं और झांकियां सुचारू रूप से निकल सके, इसके लिए जो है भोपाल को जो है 100 को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। वही एक बड़ी खबर और बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और उसको लेकर कर्मचारी संगठन विरोध में आ गए। 25 कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जिनने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है जो 17 नवंबर के चुनाव हो रहा है उसकी डेट आगे बढ़ाई जाए। उसके पीछे का कारण ये है कि 12 से लेकर 19 नवंबर तक हिंदुओं के त्योहार काफी होते हैं, ऐसे में हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि ये भारत निर्वाचन आयोग करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन की नाराजगी सामने आ रही है और लगभग 25 संगठन ऐसे हैं जो चुनाव की डेट आगे बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। दामिनी जी, मैं छत्तीसगढ़ का रुख करना चाहूंगी और शशि भूषण जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नजदीक है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर और क्या कुछ तमाम अपडेट्स मिल रही है उससे जुड़ी? प्रशासन ने काफी चुस्त दुरुस्त तैयारियां कर रखी है यहाँ पे जी। सेना के तहत हेलीकॉप्टर, 2 एयर एम्बुलेंस निर्वाचन आयोग को यहाँ सौंप दिए गए हैं, जो प्रतिदिन क्या है कि पूरे निर्वाचन के दौरान 70 बार यहाँ पे चक्कर लगाए। इस तरीके के तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। जो टीम दूरस्थ अंचल पे जाने वाली है उनकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। मतदान केंद्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे उन लोगों को ले जाया जाएगा और सुरक्षित उनके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने ये पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन कुछ जगह देखा जाए तो ऐसे मतलब एरिया है जहाँ पे नक्सल क्षेत्र है और जो बहुत ही मतलब कहा जाए बहुत सेंसिटिव एरिया है, जिसपे फोर्स की तादाद दुगुनी कर दी गई है। वहाँ पे जो मतदान दल जाएगा उनके सुरक्षा के लिए जी। वहीं इसके अलावा अगर चुनाव से हटके देखें, राजनीति से हटके देखें, तो और क्या कुछ बड़ी खबरें है शशि भूषण जी छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ एक बॉर्डर है ग्राम बिजुरी। यहाँ पे जंगल में क्या है कि करंट वाला तार बिछाया गया था वन्य प्राणियों के शिकार के लिए, जिसके में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है और दूसरे ग्रामीण को बिजुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है दामिनी कि एक खाते में 2 अरब 1 लाख रुपए का जमा किया गया उनके खाते पे, जिसकी जानकारी उनको तब पता चली जब उनमें आयकर विभाग ने उनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के पश्चात में खाता धारक ने ये कहा कि सन 2019 में उनका पैन कार्ड गुम गया था, तो किसी ने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल खाता खुलवाया और ये पैसे का उसमें अंतरण किया गया है जी। इस तरीके की एक जानकारी ये है। दूसरी जो खबर है जो प्रमुखता से है वो कि एक बेटे ने अपनी माँ को इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि वो शराब के लिए उसको पैसा नहीं दी। मैंने बहुत पहले भी इन चीजों को यहाँ पे कहते रहा हूँ कि शराब की जो घटनाएं हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से घट रही है। यहाँ शराब पर अंकुश लगाने की बात सरकार तो करती है, लेकिन वो दावे पूरे खोखले नजर आ रहे हैं। ये महज एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है जी। रामनी, वही हिमाचल प्रदेश की ओर चलना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की और क्या तमाम बड़ी अपडेट्स है? कौन सी खबरें जो हिमाचल प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही है? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि ऊना में जो अवैध नशा मुक्ति केंद्र था वहाँ पे उसका भांडा फोड़ हो चुका है और वहाँ से 33 जो युवक है उनको छुड़ाया गया है वहाँ से, और उसपे उनके ऊपर जो वहाँ पे कार्रवाई हुई है काफी। और एक और चीज बताना चाहूंगी मैं आपको कि हिमाचल में जैसे अभी बारिश चल रही थी काफी ज्यादा, तो यहाँ पे बिजली भी बहुत ज्यादा गिर रही थी, तो एक महिला की जो पालमपुर में उसकी मौत हो चुकी है बिजली गिरने के कारण से जी। साथ ही मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे जो नशा है उसका कारोबार बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसके ऊपर जो सरकार ने कार्रवाई की है, जो चिट्टे के तस्कर हैं उन्हें 2 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है जी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि
यहाँ पे बारिश, जो ऊपरी चोटियां हैं वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है और मतलब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ चुकी है और मतलब लोगों ने स्वेटर्स वगैरह निकालना शुरू कर दिया है। अक्टूबर में ही दिसंबर जैसा मौसम यहाँ पे बना हुआ है और काफी ज्यादा यहाँ पे ठंड है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे हिमाचल में क्रिप्टो के बहुत सारे मामले आ रहे थे, तो उसमें एक सुभाष के ऊपर कार्रवाई हुई थी, तो उनकी जो सारी संपत्ति है उनको जब्त कर लिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो जिस तरह से हमने आपको अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स दी कि राज्यों में क्या हाल है, प्रशासन किस तरह से सक्रिय है, राजनीति को लेकर क्या कुछ खास हो रहा है, चुनाव को लेकर क्या तैयारी हो रही है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्योंकि चुनाव नजदीक है। वहीं मौसम का हाल भी हमने जाना कि किन राज्यों में मौसम ने किस तरह से करवट बदली। तो हम फिर लौटेंगे ऐसे ही अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।